रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली आपको इसलिए पढ़नी होती हैं क्योंकि जो हम मेजरमेंट्स करते हैं उसमें हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उसमें जो हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल डेसिमल प्लेसेस हैं या डेसिमल प्लेसेस से लेफ्ट पे जो डिजिट्स लिखे हुए हैं उनमें से कितने रिलायबल हैं। यानी कि कोई भी अगर फिजिकल मेजरमेंट है तो उसमें हम कितनी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। सपोज करें कि आपके पास एक मेजरमेंट की गई लेंथ की 100.78 मीटर्स की, सपोज कर लें। अब 100.78 मीटर्स में क्या 100.78 जो है यानी कि इसका एक एक डिजिट 100 और 78 डेसिमल के बाद वाले क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है सिग्निफिकेंस का वही मतलब है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का वही मतलब है जो इंग्लिश में हम सिग्निफिकेंस से लेते हैं। यानी कि हम इंपॉर्टेंट फिगर्स जो हमारी मेजरमेंट में होती है हम उनको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन आप से एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। याद रखिएगा कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यूजुअली ये आप जो डिवाइस यूज कर रहे होते हैं ये उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो कितनी सिग्निफिकेंट है या कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूंगा। आपने कॉइन का मास मेजर किया, 3 डिवाइसेस यूज की, तीनों का आंसर डिफरेंट था, 3.2, 3.24, 3.247 आई थिंक इफ यू गो टू द प्रीवियस लेक्चर्स या बुक में देखें जाके। यानी कि एक 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर दे रहा है, एक 2 डेसिमल प्लेस तक, एक 3 डेसिमल प्लेस तक, तीनों वही तीनों सेम चीज का मास मेजर कर रहे हैं, कॉइन का मास मेजर कर रहे थे, तो आंसर डिफरेंट क्यों था उस केस में। तो ये बात याद रखिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर यूजुअली लीस्ट काउंट के साथ रिलेटेड होता है। यानी कि क्या सारी फिजिकल मेजरमेंट्स जो की जाती हैं उसमें सारे डिजिट्स जो लिखे होते हैं क्या वो सिग्निफिकेंट होते हैं या नहीं होते, इनको हमने फाइंड आउट करना है। इनके लिए हमने कुछ रूल्स पढ़ने हैं। अब यहाँ पे इसने कुछ चीज मेंशन की हैं, मैं इसके थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। किसी भी चीज की एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑन विच द एक्यूरेसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। नंबर 1 द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, नंबर 2 द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, नंबर 3 पे आ जाएगा। अब याद रखिएगा अगर आपसे कहा जाता है कि एक वैल्यू है आपने मेजर करनी है फिजिकल क्वांटिटी, आप उसमें एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आपकी डिवाइस जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो जीरो एरर ना हो, उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर ना हो, उसमें दूसरा कोई और किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, वो इजी हो यूज करने के लिए, सूटेबल हो खास तौर पर यूज करने के लिए। मतलब ये है कि आप मीटर रॉड से डायमीटर ऑफ द वायर फाइंड नहीं कर सकते, आप मीटर रॉड से जो है वो थिकनेस ऑफ द वायर फाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो डिवाइस सूटेबल होनी चाहिए जो आप यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए। उसके बाद स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। अब स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर का मतलब है कि जो स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उस वर्नियर कैलिपर को, उस माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज को या दूसरी मेजरिंग डिवाइसेस को, तो उसके लिए वो उसको स्किल आना चाहिए। उसका स्किल का मतलब है उसे पता होना चाहिए कि ये किस तरह से हमने यूज करनी है ये वाली डिवाइसेस। और यानी कि ये ऑब्वियस बात है कि अगर आप क्लास 6 के बच्चे को कहते हैं कि इसका मुझे ये वायर है, इसका ये पकड़ो ये डिवाइस वर्नियर कैलिपर, तो उसको तो जाहिर सी बात नहीं आएगा करने के लिए। तो उसके लिए ऑब्जर्वर का स्किल फुल होना जरूरी है। किसी भी चीज को दुनिया में सीखने के लिए पहले आप यानी कि यूज करने के लिए पहले आप उसको मैनुअल पढ़ते हैं। जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं तो आपको मैनुअल पहले पढ़ना चाहिए। वो अलग बात है कि हमने आज तक ये काम नहीं किया, लेकिन पहले हम सीखते होते हैं हमेशा इस तरह। इसी तरह लेबोरेटरी में जाने से पहले हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं ये सारी चीजें, और आप जब जाएंगे उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, यहाँ पे भी बुक में भी दिए हुए हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्किलफुल होना चाहिए ऑब्जर्वर को। नंबर 3 पे है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड। ये इंपॉर्टेंट बात है। पहली दफा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपका आंसर इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं आएगा। आप जो भी काम पहली दफा करते हैं तो वो उसका आंसर इतना अच्छा नहीं आता, और फिर जब आप बार बार एक चीज को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन ज्यादा करते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो आपके पास जो आंसर है वो एक्यूरेट आना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जो है आप इसको करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट भी है। यू हैव टू राइट डाउन, अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, राइट डाउन द फैक्टर्स
on which the accuracy of a physical quantity depends, या आप अपनी तरफ से भी कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम इस वक्त डायरेक्ट जाएंगे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आना है। एक तो ये आएगा कि राइट डाउन द रूल्स ऑफ फाइंडिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहाँ पे फाइंड करनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में? कोई सी भी हो सकती है, लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो सकती है, टेम्परेचर हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है किसी भी फिजिकल, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो अब इसको अब किस तरह करना है, आपने रूल्स तो आपने याद करने ही है ऑब्वियसली, जितने भी रूल्स यहाँ पे लिखे होंगे। अब आपको ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, मतलब एक तो आएगा ना राइट डाउन द रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, या एक वैल्यू गिवन होगी। सपोज कर लें कि जिस तरह ये आपके पास एक एग्जांपल है, राइट साइड पे देखिएगा अपनी 0.002070 कोई नंबर लिखा होगा, कोई मेजरमेंट लिखी होगी। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 0.002070 सेकंड्स, या लिखा हुआ है 1.700 सेकंड्स, या कोई भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड वैल्यू उसकी दी हुई है। उसमें आपको कहा जाएगा इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, यानी कि इन द फॉलोइंग मेजरमेंट का क्या मतलब है? इन द फॉलोइंग मेजरमेंट का मतलब है 0.002070 में आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू में हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करनी है। किस तरह फाइंड आउट करनी है? रूल्स के तहत करनी है, यानी कि हमने कुछ रूल्स पढ़ने हैं। अब रूल्स को मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, साथ साथ एग्जांपल समझते जाएंगे ताकि आपको ये आसान हो जाए सॉल्व करना। नंबर 1 पे है नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन जीरो डिजिट्स। पहला क्वेश्चन, नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? अब आपको ये बड़ी अच्छी तरह पता है, जो भी नंबर जीरो के अलावा है वो नॉन जीरो है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। सिमिलरली जीरो से नीचे अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन से नीचे क्या है? -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। तो नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि एक गिवन मेजरमेंट में। सपोज कर लें, अब हम एग्जांपल से इसको रूल को पढ़ते हैं। अगर सपोज करें आपके पास लिखा हुआ है 200.34 सेकंड्स, सपोज करें। रूल नंबर 1 के मुताबिक अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वैसे तो आप जब सारे रूल्स पढ़ेंगे तब हम टोटल नंबर ऑफ फिगर्स बताएंगे सिग्निफिकेंट कितने हैं इसमें। अगर रूल नंबर 1 लगाया जाए ना यहाँ पे, तो अभी क्या लगेगा? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स इन अ गिवन मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अब नॉन जीरो डिजिट्स कौन कौन से हैं इस मेजरमेंट में? 2 भी है, 0 तो 0 है ना, ये तो नहीं है सिग्निफिकेंट, पहले रूल के मुताबिक नहीं है, ठीक है। 3 और 4 भी हैं, तो पहले रूल के मुताबिक यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 एंड 3, यानी कि डिजिट 2 वाला जो लिखा हुआ है, 3 वाला, 4 वाला, तो 1 2 3 बन गई। मैं ये नहीं कह रहा अभी कि 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 0 सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसके लिए हमें रूल नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास अगर मैं आसान कर दूं इसको, तो पहले लिखते हैं 123.4 सेकंड्स। अगर आपसे कहा जाए कि इस मेजरमेंट में जो टाइम के लिए की गई है 123.4 सेकंड्स, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? तो रूल नंबर 1 के मुताबिक ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स इन अ गिवन फिजिकल मेजरमेंट दे आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे 1 भी सिग्निफिकेंट, 2 भी सिग्निफिकेंट, 3 भी, डिजिट के बाद 4 भी सिग्निफिकेंट, बिकॉज ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो हमने यहाँ पे 4 लिख देना कि देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। यानी कि अब जब आपसे पूछा जाएगा ना एग्जाम, तो आपसे पूछेगा कि ये जो टाइम की, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एलोबरेट करूंगा कि आपको लिखना आ जाए। अब ये जो टाइम की वैल्यू लिखी हुई है, स्मॉल टी होता है, याद रखना है, स्मॉल टी 123.4 सेकंड्स। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि 1 सिग्निफिकेंट है, 2 3 4, वो तो आपने रफ वर्क पे करना है ना। आपने सीधा इसका आंसर देना है कि इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने SF लिख दी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि 1 भी सिग्निफिकेंट, 2 भी, 3 भी और 4 भी, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के मुताबिक। अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल हमारे पास ये है कि zeros between 2 significant figures are also significant। zeros between 2 significant figures are also significant। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, इस पे जरा वापस आ जाए। वो ये कह रहा है कि किसी भी फिजिकल मेजरमेंट में वो जीरोस जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बिटवीन लाई करते हैं, यानी कि उनके दरमियान कहीं लाई करते हैं। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर 3। इनके दरमियान क्या थे? 2 जीरोस थे। तो ये 2 जीरोस क्योंकि ये सैंडविच्ड हैं, कहाँ पे सैंडविच्ड हैं? बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि 2 भी और 3 के दरमियान ही लाई कर
रहे हैं ना, तो इसलिए ये वाले जीरोस भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, और ये होनी भी चाहिए। ऑब्वियस बात है कि अगर सपोज ये टाइम का है तो ये वाले जीरो काउंट होंगे ना, 200 बोल रहे हैं तो ये 0 बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो अब कोई और एग्जांपल अगर कहीं यहाँ पे सपोज लिखा हुआ है mass is equal to 4.90090001, सपोज कर लें कि ये है, सपोज कर लें, वैसे इतना ज्यादा डेसिमल प्लेसेस होती नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए। अब अगर कहा जाए कि बताएं इस मैथ्स में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जरा 1 मिनट पॉज करें, ऑनेस्टली पॉज करके जरा सोचें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। ये बात जहन में रखते हुए कि आपने 2 रूल्स पढ़ लिए। तो अब आपके पास यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो 4 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है, 9 भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला 9 भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला 9 भी सिग्निफिकेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल जो पढ़ा है आपने, जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये वाले 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गए बिकॉज ये इस 9 और इस 9 के दरमियान आ रहे हैं। सिमिलरली ये वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि ये भी बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कैसे? 9 और 1। तुम्हारे पास अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, काउंट करेंगे आप, 4 सिग्निफिकेंट, 9 भी 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 डिजिट्स जो गिवन है ये सारे के सारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गई, यानी कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट फिगर्स बन गई। उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 3, वो क्या है, फाइनल और एंडिंग जीरोस ऑन द राइट इन द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। ये वाला रूल में पढ़ रहा हूं, रूल नंबर 3, फाइनल और एंडिंग जीरोस ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए वापस आए एग्जांपल पे, वो कह रहा है कि अगर सपोज इस तरह से लिखा हुआ है, अब सपोज कर ले टेम्परेचर मेजर किया और टेम्परेचर का आंसर आया 4.9000 केल्विन, याद है यूनिट इसका, याद रखना है आपने, ठीक है जी। अब वो कहता है कि सपोज ये मेजरमेंट है, फिजिकल मेजरमेंट टेम्परेचर की, बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पहले रूल के मुताबिक 1, दूसरे के मुताबिक 2, लाजमी नहीं कि सारे रूल्स एक उस पे लग रहे हो, इसमें दूसरा रूल नहीं लगेगा जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, लेकिन ये जीरोस आ कहां पे रहे हैं, ये बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है बल्कि ये एंडिंग जीरोस है। क्यों? डेसिमल की राइट पे है तो ये फिजिकल क्वांटिटी की एंडिंग जीरोस बन गए। तो डेसिमल के राइट पे जो एंडिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, 4.900। तो ये भी आपके पास फिर आप सिग्निफिकेंट अगर हो गए तो फिर 1 2 3 4 5, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, फिर इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो अब आपके पास इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई, 5s.f। तो अब आप रूल को दोबारा एनालाइज कीजिएगा कि वो क्या कह रहा है कि फाइनल और एंडिंग जीरोस ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन, ये वाला वर्ड लाजमी याद रखना है, राइट वाला। हमने दोबारा जो देखें एग्जांपल, ये जो डेसिमल था ना ये वाला, इसके राइट पे ये वाले जीरोस हैं, ठीक है, ये वाले जो जीरोस हैं, ये मैं इसको जरा हाईलाइट करें तो ये रेड जीरोस जो हैं ये सारे राइट साइड ऑफ द डेसिमल प्लेस में। क्लियर होगी ये बात, होपफुली इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद अगला रूल, रूल नंबर 4, zeros written on the left side of the decimal point for the purpose of spacing the decimal point are not significant। यहां पे आ जाए, आपकी राइट साइड पे एग्जांपल दी हुई है, ये लिखा हुआ है 0.002070। अब अगेन यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या ये गिवन वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है। यस, ये नहीं है, तो अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, ये भी आपकी असाइनमेंट बन गई आज की, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है, रूल पढ़ते हैं, जरा सोचना बंद कीजिएगा, रूल पढ़ते हैं, इस पे सोचिए अब इस रूल पे। जीरोस रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल की लेफ्ट पे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होता है, याद रखना। और वो भी जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं जो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हो स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में। आप देखें ना, अब मैं जनरल एग्जांपल समझाता हूं आपको, जरा वापस आए इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले पे। अब सपोज देखिए लिख 1 रुपी लिखा हुआ है, 1 रुपी कहीं पे सपोज, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 रुपी। अगर मैं इस 1 रुपी की राइट साइड पे एक जीरो ऐड कर दूं, वैल्यू बढ़ गई पैसों की। मैं एक और जीरो ऐड कर दूं, राइट पे ऐड कर दूं, ज़हन में रखना है, और बढ़ गई। एक और जीरो ऐड किया तो हो सकता है आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती हो। अगर मैं एक और जीरो ऐड करूं तो 2 खाड़ी के सूट आ जाएंगे। अगर मैं एक और जीरो ऐड करूं तो कहने का मतलब है कि राइट साइड वाले जीरोस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं अगर 1 की लेफ्ट पे जीरोस ऐड करने शुरू करूं तो मैं जितने मर्जी जीरो ऐड करूं, तो हमने शुरू कहां से किया था, 1 रुपी से, मैं लेफ्ट पे जितने मर्जी जीरोस लिखूं 1 रुपी के वो 1 ही रहेगा।
तो जीरोस का शिफ्ट होना राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट शो करता है। तो ये अगर लेफ्ट वाले स्टार्टिंग जीरोस हों, वेदर दे आर स्टार्टिंग जीरोस बिफोर दी नॉन जीरो डिजिट, तो वो सारे के सारे जितने मर्जी हो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। अगर कहीं पे ये दरमियान में डेसिमल लगा दिया जाए, ऐसे लगा दिया जाए, तो ये फिर भी नॉन सिग्निफिकेंट ही रहना है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे ना, 1 × 10 पावर माइनस कितना आंसर आ जाएगा? ये कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5। तो आप जब 1 पॉइंट समथिंग लिखोगे ना, 6 डिजिट शिफ्ट हो चुका होगा, 10 पावर -6 बन जाएगा, 1 10 पावर -6। तो इसलिए स्टार्टिंग जीरोस डेसिमल से लेफ्ट वाले वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, और नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट वाले भी नॉन सिग्निफिकेंट ही होते हैं। ठीक हो गया जी? अगर ये समझ नहीं आई तो ये पूछेगा जरूर मुझसे, ये वाला जो रूल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या है, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ऐसा चल क्या हो गया तुझे यार? अच्छा, रूल नंबर 5 क्या है? इन होल नंबर्स दैट एंड इन 1 or 2 in whole numbers that end in 1 or more zeros without a decimal point, these zeros may or may not be significant. In such cases, it is not clear which zeros serve to कहाँ गया हमारा यार, क्या होता है कभी कभी। देखें, अब आपके पास वही कह रहे रूल नंबर 5 के मुताबिक, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। अच्छा, वो कहते हैं कि जो जीरोस आएंगे which used to locate the position value and which are actually of the measurement, in such a case express the quantity using scientific notation to find significant zero। ये important रूल है यहाँ पे। ये वाला रूल जो हमने पढ़ा है ना, इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ जीरोस है ना, कौन से वाले? इन होल नंबर्स, जिस तरह यहाँ पे अब हम जब कैलकुलेट करेंगे, in 1 or more zeros without a decimal point, these zeros may or may not be significant. In such cases, it is not clear which zero serves to significant figures। उसमें आपको क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है अपनी किस चीज को, उस गिवन वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे? इसकी एग्जांपल्स हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखिएगा जरा, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 0.00580 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप जरा रूल लगाएं पहले 4। तुम्हारे पास जो है पहले 4 रूल लगाने के बाद अगर हम इसको बजाय डायरेक्टली रूल्स लगाने के, हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। हम 100.8 को भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, हम 210.0 को भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, तो हमें ये फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं 0.00580 को कन्वर्ट करता हूँ। क्या वैल्यू दी हुई है हमें? डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, यानी कि लेंथ की वैल्यू दी हुई है। लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से। अब आपके पास 0.00580। अब आपको यहां से देखना है, किलोमीटर है सॉरी, अब आपको यहां से देखना है कि क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सारे के सारे हैं या नहीं। तो मैंने पहले रूल बता दिया था ये वाला कि नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट वाला जो होता है वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। यहाँ पे अब आपके पास पहले कन्वर्ट करेंगे आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में, और आपको उसके रूल याद करने चाहिए बार बार, ताकि आपको इजी हो जाए काम। आप देखें साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती थी? राइट द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ 10, यानी कि 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करना इन सच अ वे दैट यू हैव टू चूज अ नंबर बिटवीन 1 and 10, मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 10 रेज्ड टू पावर। वो पावर कौन डिसाइड करता है? जितनी शिफ्ट आप करते हैं डेसिमल प्लेसेस को। तो हमारे पास ये बनेगा 5.80। क्यों? क्योंकि मैंने डेसिमल को यहां से उठाया, इधर से उठाया और शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे लेके आना है। मैंने क्यों लेके आना है? बिकॉज मैंने एक ऐसा नंबर चूज करना है जो 1 और 10 के दरमियान हो, तो वो तो 5.8 ही बनता है ना। 5.80 मल्टीप्लाई कर देना आगे बंद करके 10 के साथ, और ऊपर पावर आ जाएगी हमारे पास क्या? चूंकि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट किया ना, एक यहाँ पे 2 3, तो -3 आ जाएगी। माइनस क्यों आएगी? हम पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह से इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए पहले हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब याद रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स जो है इस पे अप्लाई नहीं होते, 10 की पावर्स पे अप्लाई नहीं होते। सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स है, वह सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स हैं वो 10 की पावर्स पे अप्लाई नहीं होते। इस पे लेफ्ट साइड पे जो होती है वैल्यू, उस पे अप्लाई होते हैं। तो आप कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं रूल्स पढ़े? 1 2 3। क्यों? नॉन जीरो डिजिट्स पर लगेगा और
फाइनल और एंडिंग 0 वाला लगेगा, बाकी कोई रूल लगता ही नहीं इसके ऊपर। तो इस तरह से आपने इसको फाइंड करना होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि किस तरह करना है, तो आपने डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपने कन्वर्ट कर लेना साइंटिफिक नोटेशन में। और बेहतर यही होता है कि हमेशा पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाए। तो ये आपके पास आ गए रूल्स। अब आपने एग्जांपल्स पढ़नी है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करनी भी है, यानी कि यही जो एग्जांपल 1.4 है यही आपकी असाइनमेंट है। और ये जो सारी कहानी लिखी हुई है ना इसने, ये ऑल 4 सिग्निफिकेंट, ऑल द 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें अब आपने ये सारी कहानी नहीं लिखनी, आपने सिर्फ मुझे ये बता देना है, यानी कि ये आपने अपने तौर पे अब रफ वर्क में ये वाला काम करना है। एग्जाम में ये रफ वर्क करते होते हैं आप लोग। और 100.8 सेकेंड्स को बल्कि नहीं, आप शुरू में इसी तरह करें ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। आप इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे और यानी कि आपके पास ये जो लिखी हुई है वैल्यूज, आप इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करें। और सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स मैं शायद आपको दूं असाइनमेंट के तौर पे, उसमें भी जो आपकी व्हाट्सएप ग्रुप है। थैंक यू वेरी मच। ये आप आज का लेक्चर था। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। अल्लाह हाफिज।